दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीवित पुत्र का व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के मन में जो भी मनोरथ हो या संतान से जुड़ी हुई जो भी आपकी इच्छा हो वह अवश्य ही माता रानी पूर्ण करे। आइए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हर वर्ष जीवित पुत्र का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की दीर्घायु की कामना करते हुए संतान प्राप्ति के लिए, संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो उसके निवारण के लिए और संतान के भाग्य की उन्नति के लिए इस व्रत को रखती हैं, इस व्रत का पालन करती हैं ताकि संतान पे कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आ पाए। साल 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाला यह व्रत अत्यंत ही कठिन होता है। सप्तमी नहाय खाए होता है, अष्टमी इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी इस दिन पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में जीमूत वाहन बाबा और चिल्हो सियार की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा की भी पूजा की जाती है क्योंकि माँ दुर्गा संतान प्राप्ति और स्त्री के सौभाग्य की रक्षा के लिए मानी जाती है, इसलिए इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन गलती से भी हमें 10 कार्य नहीं करने चाहिए या ऐसी 10 गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कि आपको उम्र भर पछताना पड़े, क्योंकि जीवित पुत्री का व्रत बहुत सारे नियमों के साथ किया जाता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें व्रत के बारे में भली भांति पता होता है, परंतु यदि आप पहली बार कर रहे हों या फिर आप अपनी नगरी से दूर कर रहे हों या अकेले कर रहे हों, चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कौन सी वो 10 गलती हैं जो जीवित पुत्र का व्रत करने वाली प्रत्येक महिला हो या तो आप व्रत करते हो तब भी और व्रत ना करने वाले को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो व्रत करती हैं यानी कि व्रती जो होती हैं उन्हें तो गलती से भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कौन से वह 10 कार्य हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को अपने मन, वचन और कर्म की शुद्धता सदा ही बनाए रखनी चाहिए, जिससे आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वह पूर्ण होती है। व्रत करने के दौरान भूल कर भी सुई, धागा या फिर कैंची या नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग क्या कार्य करते हैं, मैं भी करती हूँ, कि सब्जियां वगैरह जो जीवित पुत्र का व्रत वाले दिन हम संतान के लिए या घर परिवार के लिए जो सब्जियां बनाते हैं उसके लिए एक दिन पहले ही हम सारी तैयारियों को कर रख लेते हैं। सारी सब्जियों को कटिंग वगैरह करके रख लेते हैं ताकि उस दिन किसी भी प्रकार की कटिंग करने की ज़रूरत न हो। इस दिन पेड़ पौधे इन सब की भी कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। कहने का अर्थ है किसी भी जीवित चीज़ को आपको कष्ट भी नहीं पहुंचाना है। पेड़ पौधे जीवित अवस्था में होते हैं। अब रही बात फूल और पत्तियों की, या तो आप एक दिन पहले ही मंगा कर रख लें या फिर किसी दूसरे से आप तुड़वा करके पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं, परंतु स्वयं यह कार्य बिल्कुल ना करें। व्रत करने वाली प्रत्येक महिलाओं को एक दिन पूर्व से ही नियम को धारण करना पड़ता है। सात्विक आहार और विचार का नियम व्यक्ति को धारण करना होता है। ऐसे में वह अपने लिए तो सात्विक भोजन बनाए ही, साथ ही साथ घर में रहने वाले प्रत्येक लोगों के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाए। मांस, मदिरा, बैंगन, साग, इन प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती हैं यह भूल कर भी इस्तेमाल ना करनी चाहिए, ना ही घर में किसी को बना कर भी देना चाहिए। किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग या अपमान किसी का ना करें, किसी का अनादर ना करें। इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखें क्योंकि आपकी मुख से निकली हुई कड़वी बोली या अपमानजनक शब्द व्रत से मिलने वाले जितने भी शुभ फल होते हैं सभी को नष्ट कर डालती है। इसलिए गलती से भी ऐसा कोई कार्य न करें। जितिया व्रत के दौरान आचमन नहीं करने का विधान बताया गया है। वैसे तो सभी व्रतों में आचमन अत्यंत ही आवश्यक होता है। जितिया में आचमन नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अब आचमन के बिना शुद्धता नहीं मानी जाती है, इसलिए भाव से जल को हाथों में लेकर के होठों तक सिर्फ सटाना चाहिए और जल को छोड़ देना चाहिए, यानी कि जल को मुख के अंदर नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार से आचमन कर लेना चाहिए।
इस दौरान मन में किसी भी प्रकार की काम वासना या काम वासना से जुड़े हुए अन्य विचार भी नहीं लाने चाहिए। यह भी व्रत को खंडित करते हैं। जितिया का पारण करने से पूर्व गाय को भोजन कराना चाहिए। विशेषकर आपको यह बात जरूर गांठ बांध लेनी चाहिए। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो इस प्रकार से गाय को जो आप भोजन कराते हैं, आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की छत्र छाया आशीर्वाद बनी रहती है। पारण करने से पूर्व आपको यह भी याद रखना है कि दान अवश्य करना चाहिए, यानी कि बिना दान के आपकी पूजा सार्थक नहीं मानी जाती है। योग्य ब्राह्मण को दान दें। जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, भोजन इत्यादि का दान देना चाहिए। जो भी आप में सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान करना चाहिए, क्योंकि बिना दान के आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। आपकी पूजा सार्थक नहीं मानी जाती है। पारण याद रखें, जब भी करें सूर्योदय के बाद करें। यह विशेष कर याद रखें, बहुत सारे लोग यह देखते हैं कि हाँ, पारण का मुहूर्त हो चुका है, अब हमें पारण कर लेना चाहिए। पारण के मुहूर्त में यह जरूर देखें कि सूर्योदय हुआ है या नहीं। यदि सूर्योदय नहीं हुआ है तो पारण आपका शुभ नहीं माना जाता है। पारण से पूर्व एक बात का जरूर ध्यान रखें, सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि बिना सूर्यदेव की आराधना किए भी पूजा की पूर्णता नहीं मानी जाती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही पारण करने का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। पारण करते समय तामसिक वस्तुओं का सख्त मना किया गया है। कहने का मतलब है बैगन, साग, खासकर वो साग जो बहुत जल्द गल जाते हैं, उन सागों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बीज जिस सब्जियों में होते हैं, उन सब्जियों को भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही प्याज, लहसुन, इन प्रकार की जो भी चीज़ें होती हैं, इससे भी पारण नहीं किया जाता है। यदि आप इसे पारण करते हैं तो यह भी शुभ नहीं माना जाता है। अब जानते हैं कि पारण किससे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे लोगों के यहाँ अलग अलग रीति और रिवाज होते हैं। हो सकता है आपके यहाँ भी कुछ रीति और रिवाज हैं। यदि उन रीति रिवाज को आप पालन करते हैं तो बहुत अच्छा, परंतु जितिया को लेकर के कुछ खास मान्यता है शास्त्रों में। और कुछ पौराणिक लघु कथाओं को यदि आप सुनते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि पारण के बारे में विशेष जो निर्देश दिया गया है, वह बतलाया गया है कि गाय का जो दूध होता है उसका पालन करना चाहिए, यानी कि गर्म दूध से ही हमें पालन करना चाहिए। बहुत सारी लघु कथाओं में आपको एक और चीज़ भी मिलेगी, और वह है चावल जो हम सभी बनाते हैं। चावल बनाने के दौरान जब हम उनके पानी को निकालते हैं, जिसे हम बोल चाल में मार कहते हैं, इनसे भी पारण किया जाता है। विशेषकर ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ पारण करें वह गर्म होनी चाहिए, ठंडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे मान्यता यह है कि गर्म दूध या गर्म मार से पारण करने से हमारी संतान भी उसके अनुसार बिल्कुल ठोस होनी चाहिए, पराक्रम उसमें होना चाहिए और जिद्दी स्वभाव का। कहने का मतलब है वह बहुत ही आसानी से किसी भी मुसीबत से जो है ना, टूटने वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी मुसीबत में डट के खड़ा होना उसे आता हो, बहुत ज़्यादा अंदर से मजबूती उसे प्रदान मिले। जीवित पुत्र का व्रत करने के दौरान हम सभी लाल रंग के या फिर पीले रंग के धागे को अवश्य ही चढ़ाते हैं, जिसे बाद में हम स्वयं भी पहनते हैं, बच्चे को पहनाते भी हैं। याद रखेंगे, जो भी महिलाएं इन धागों को धारण करती हैं उन्हें शुभ मुहूर्त में ही उतारना चाहिए। अशुभ मुहूर्त में बिल्कुल ना उतारें। शुभ मुहूर्त में इस धागे को उतार करके इसे जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी के नीचे दबा दें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, आप सभी के काम आया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ना जाने किसी इसके द्वारा मदद मिल जाए। अगले वीडियो में हम फिर से नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।